बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो 15 से 25 दिन के अंदर अंदर अपनी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, मैं मशवरा दे रहा हूँ आपको इस वीडियो में, और ये बहुत फ़ायदेमंद मशवरा होगा। अगर आप चाहते हैं 1 महीने के अंदर अंदर यानी 15 से 25 दिन के अंदर अंदर आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं और जाके अपनी लाइफ का एक स्टार्ट लें, यानी पाकिस्तान से आप निकलें किसी भी दूसरे मुल्क में, और वो मुल्क कोई भी हो सकता है, बड़ा छोटा बहुत छोटा। आप चाहते हैं उस कंट्री में जाके मैं कम से कम अपनी ज़िंदगी का एक स्टार्ट लूँ। यानी अगर आप पाकिस्तान में वेटर की जॉब करें, आप किचन हेल्पर की जॉब करें, डिलीवरी बॉय की फूड पांडा पे काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 30-40 हज़ार पाकिस्तानी कमा रहे होंगे, ठीक है, इस वक्त। और यही काम अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके करेंगे जो डेवलप है, जो थोड़ा बहुत डेवलप है, तो 1-1.5 लाख रुपए आप आराम से कमा लेंगे, इजीली कमा लेंगे। ये आपकी जो आमदन होगी ना, ये एक जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए, आपके बच्चों का, फैमिली का मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे ममालिक बताऊंगा जिनमें आप विजिटर वीजा पे जाके वर्क वीजा में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, लेकिन 3 कंट्रीज ऐसे हैं, इसमें टोटल 5 बताने वाला हूँ ना, 3 उसमें ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें कोई हाई डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास कैजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई 8-10 लाख रुपया बैलेंस हो अकाउंट में, 5 लाख 7 लाख रुपया भी बैलेंस हो तो चल जाएगा। नहीं है, किसी से पकड़ के रखवा ले यार, 5-7 लाख रुपया अकाउंट में रखवा ले, या अगले बंदे को वो अकाउंट दे दे। कोई आपके जानने वाला ना आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा कि यार नहीं, मैं 5-7 लाख रुपया आपके अकाउंट में नहीं रखवा सकता, उसको अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दें। अकाउंट यानी आपका पड़ा है ना, अपने पैसे निकाल ले उसमें से, बाद में उसको अकाउंट दे दें, मतलब अकाउंट दे दें कि यार इसमें मेरे पैसे ऐसे रख दे, ये मेरा एटीएम कार्ड ले लो, ये मेरी चेकबुक ले लो, ये मेरी बैंक एप्लीकेशन है, आप इसको यूज करो। यूज करेगा और फिर आपकी स्टेटमेंट रेडी हो जाएगी। आज के दौर में तो स्टेटमेंट रेडी करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारी चीजें निकल आई हैं, बैंक एप्लीकेशंस निकल आई हैं, आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स दे के स्टेटमेंट तैयार करवा सकते हैं। लोगों से मुराद ये 2 नंबर नहीं, किसी दोस्त को डॉक्यूमेंट्स दे, दोस्त को अपना बैंक अकाउंट दे के स्टेटमेंट तैयार करवा सकते हैं। जो 3 कंट्रीज है ना, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। कौन से हैं मैं बताता हूँ, उनकी डिटेल भी बताता हूँ। और 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। अच्छा जी, इन कंट्रीज का वीज़ा कैसे मिलेगा, कितना खर्चा आपका आना है, कौन सी जॉब आपको मिल सकती है, सैलरी कितनी होगी, वीज़ा कन्वर्जेशन का तरीका क्या है, वीज़ा लेने का क्या तरीका कर रहा है, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये इंट्रो मैं इसलिए देता हूं ताकि आपको पता चल सके इस वीडियो में डिस्कस क्या होना है, फिर आप देखते रहें। अगर आपको लगे नहीं मुझे मेरे लिए ये वीडियो नहीं है, तो आप अपना टाइम बचाएं, वीडियो को स्किप कर दें। मैं इसलिए शुरुआत में चीज़ें आपके साथ बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सेंट्रल कंट्री है जी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन मुल्क है, यानी सेंट्रल एशिया में आता है, रशिया की स्टेट भी कहलाता था। 1 साल तक का ये वीज़ा इशू करता है, जिसकी कैटेगरी है B1 B2। ये वो अमेरिका वाला B1 B2 नहीं है, ये उज्बेकिस्तान का अपना एक वीज़ा जिसका नाम है B1 B2। ये 1 साल के लिए वीज़ा आपको इशू किया जाता है, यानी इसकी वैलिडिटी जो होती है या ड्यूरेशन ऑफ स्टेज होता है 1 साल का होता है। वैसे 5 साल तक का भी वीज़ा इशू होता है, लेकिन वो गोल्डन वीज़ा है और कैटेगरी है। उज्बेकिस्तान 1 साल का B1 B2 वीज़ा देता है। इस वीज़ा के ऊपर आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको मिल जाए, कोई बुचर की जॉब मिल गई है, वेटर की मिल गई है, डिलीवरी बॉय की मिल गई है, कोई कोई भी जॉब आप कर सकते हैं, और B1 B2 पे आप कर सकते हैं। इसी तरह B1 B2 पे आपको शवारमा जो ठेला होता है वो लगाना चाहते हैं, छोटा मोटा स्टोर अपना ओपन करना चाहते हैं, कोई भी स्मॉल बिजनेस आप करना चाहते हैं। स्मॉल से मुराद ये नहीं कि छोटा मोटा, स्मॉल से मुराद मैं ये कह रहा हूँ कि मल्टीनेशनल बिजनेस नहीं, कोई भी छोटा मोटा एक अच्छा सेटअप आप शुरू कर सकते हैं इससे। अच्छा, आप इस वीजा पे चले जाते हैं, उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है, तो आप डायरेक्टली इसी वीजा पे जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इस वीजा के, यानी ऐसा नहीं है इस वीजा के लिए आपको कोई ऑफर लेटर, वर्क परमिट अप्रूवल ये लेने की जरूरत नहीं है। आपने ये वीजा लेना है, चले जाना है, जॉब मिल गई, आप उस जॉब को उसी वीजा पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कहें नहीं, मैं आगे फ्यूचर में डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने कर रही है, या मैंने 5 साल तक के वीजा तक भी जाना है, तो फिर अपने इस वीजा को आप प्रॉपर वर्क वीजा में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन काम करना चाहें तो ये B1 B2 की कैटेगरी पे आप काम कर सकते हैं उज्बेकिस्तान में। अगेन बता रहा हूँ, ये अमेरिका वाला B1 B2 नहीं है, उज्बेकिस्तान का अपना B1 B2 वीजा है। इसके लिए 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका पासपोर्ट, आपकी फोटो और आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये 3 अहम डॉक्यूमेंट होते हैं। बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकमेंडेड यही होता है कि 3 से 5 लाख बैलेंस हो चल जाता है, लेकिन मेरी राय ये है कि आप 5 से 7 लाख रुपया बैलेंस कर लें, वीजा लगने के चांसेस आपके काफी ज्यादा, आप मतलब रिजेक्शन नहीं होती फिर। और ये वीजा आपको आजकल तो बहुत सारी, पाकिस्तान में एक लाहौर में इनका मुझे ऑफिस है, मैं रेफरेंस भूल गया हूँ, मैं मेंशन कर दूंगा, मुझे याद आ गया तो। ये वीजा उनके जरिए भी प्रोसेस हो सकता है, ये इन्विटेशन बेस्ड वीजा होते हैं बेसिकली। और अगर आप हमारे जरिए प्रोसेस करवाना चाहें, हमारे जरिए भी करवा सकते हैं। इन्विटेशन
हमने इनविटेशन अभी रिसेंटली इस कंट्री के मंगवाए भी हैं, प्रैक्टिकली हमने एक्सपीरियंस भी किया है। तो अगर आप हमारे ज़रिए प्रोसेस करवाना चाहें B1 B2 वीज़ा, तो हम भी आपके लिए प्रोसेस कर देंगे। उज़्बेकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए करवाना है वो भी कर देंगे, लेकिन उज़्बेकिस्तान के लिए आपका जो B1 B2 वीज़ा है वो भी हम आपके लिए प्लान कर सकते हैं। इसमें आपका पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, 5 से 7 लाख क्लोजिंग बैलेंस हो और आपकी एक फ़ोटो, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। ऑनलाइन वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं आपको होती, ठीक है जी। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ इनविटेशन चाहिए, वीज़ा मैं खुद ही प्रोसेस कर लूँगा, तो आप हमसे सिर्फ इनविटेशन भी ले सकते हैं, हम आपको इनविटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी, उज़्बेकिस्तान के लिए। अच्छा, अब खर्चे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसके ऊपर खर्चा कितना आना है। अगर खुद अप्लाई करना है तो उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, इनविटेशन मंगवाओ, वीज़ा प्रोसेस कर लें अपना, ठीक है जी। ये प्रोसेस इसका होता है। अच्छा, खर्चा कितना आएगा आपका, वीज़ा, टिकट और तमाम इब्तदाई जो अखराजात होते हैं, लाइक आपकी जाते ही आपको जाते ही तो नहीं ना किसी ने भी रहायश दे देनी, कोई 2-4 दिन आपने रहना है, किसी हॉस्टल में रहना है, खाना पीना है, इधर उधर निकलना है, तो आप मान के चले कोई अप्रोक्सीमेटली को 5 लाख रुपया खर्चा आपका आ सकता है इस चीज़ के ऊपर। और जॉब मिलने पे आप जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जॉब्स कौन कौन सी उज़्बेकिस्तान में अवेलेबल है, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। जनाब, होटल वर्कर्स में आपको जॉब मिल जाती है, यहाँ पे वेटर्स की जॉब मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन में जॉब्स आपको मिल जाती हैं, वेल्डिंग की जॉब्स आपको मिल जाती हैं, जो वेयर हाउसेज होते हैं यानी गोदाम होते हैं वहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं, और कंस्ट्रक्शन लेबर में भी आपको जॉब्स यहाँ पे मिल जाती हैं। ये कैटेगरीज होती हैं। सैलरी जो है वो थोड़ी कम होती है यहाँ पे, यानी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम कोई $800-900 आपको मिलती है सैलरी। $800-900 में आप अपना जो है ना स्टार्ट एक ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है मैंने 800-900 का है तो 800-900 ही कंफर्म है, हो सकता है आपके ऑक्यूपेशन के रेलिवेंट आपको $1000 भी मिल जाए, आपको $600 भी मिल जाए। यानी ज़िंदगी का एक स्टार्ट लेने के लिए मैं कंट्रीज़ आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा इन कंट्रीज़ में जाकर करोड़ों रुपए आपने जाते ही कमाना शुरू कर देना। एक ज़िंदगी का स्टार्ट है कि यार चलो 1-1.5 लाख रुपया शुरू हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद ही इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में ले आऊँगा। वहाँ पे रहते हुए स्टेटमेंट बनाएं, वहाँ से आगे किसी डेवलप कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा, ये हमारा पहला कंट्री था। मैं बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब पे, गूगल पे, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, या व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे हमसे पूछ लें। डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप इधर उधर से ले सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी हमसे भी ले सकते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अच्छा, दूसरा हमारे पास कंट्री है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का जो वीज़ा है ना वो टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा, ये दो वीज़ा इस वक्त पाकिस्तान से इशू हो रहे हैं। और जॉब मिलने पे आपकी जो कन्वर्सेशन होती है वो मुमकिन होती है, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं या बिजनेस वीज़ा पे जाएं। तकरीबन आपका 3 से 4 लाख रुपये इसके ऊपर भी खर्चा आ जाएगा, टिकट, वीज़ा और इनिशियल जो आपके एक्सपेंस होते हैं वो डाल के। जॉब्स कौन कौन सी होंगी, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, कंस्ट्रक्शन है, ड्राइवर है, लेकिन आप पाकिस्तान लाइसेंस होना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि लाइसेंस आपका कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा लेबर है, ये आपको जॉब्स मिल जाती हैं। सैलरी यहाँ पे 500 से लेके $700 तक आपको मिल जाती है। लेकिन अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि जॉब मिल जाएगी, सैलरी लग जाएगी, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप विजिट वीज़ा पे गए, जाके 2 दिन के अंदर ही जॉब मिल गई और आप खड़े हो गए, या एम्प्लॉयर एयरपोर्ट पे खड़े होंगे कि आ जाए भाई साहब आप आ गए हैं, हमारे पास नौकरी कर लें। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। हो सकता है 1 महीना आपको लग जाए जॉब ढूंढते हुए, 15 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, 2 महीने लग जाए। स्ट्रगल पे डिपेंड करेगा आपकी, आप स्ट्रगल करते रहें, मिल जाएगी। मतलब पाकिस्तान है ना, तो यहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए हो ना तो हज़ारों इस वक्त लोग हैं जो मतलब जॉब देने के लिए तैयार हैं। तो इसी तरह वो भी एक कंट्री है, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयर मौजूद होते हैं। फ़र्क ये होता है आपने ढूंढना होता है, घूम फिर के आपने मतलब ढूंढना होता है, एफर्ट करनी होती है। अगर यही वीज़ा, इन्हीं के वर्क वीज़ा जिस पर पाकिस्तान में 15-15 लाख रुपए के 15-15 लाख रुपया मांगा जा रहा है पाकिस्तान से, तो अगर आप 3-4 लाख रुपए में कोई चीज़ अरेंज कर रहे हैं तो इस तरह थोड़ी स्ट्रगल भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा, उस ताजिकिस्तान का जो वीज़ा है ना वो स्टिकर वीज़ा हम आपको लेके दे सकते हैं। मैक्सिमम 15 से 30 दिन के अंदर हम आपको स्टिकर वीज़ा ले देंगे। एम्बेसी आपको जाना पड़ेगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन करना, आपकी अपॉइंटमेंट लेके देना, आपको सारा प्रोसेस मतलब हम आपके लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपके 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फोटो और FRC। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे। ताजिकिस्तान का स्टिकर वीज़ा 101% अश्योरिटी के साथ हम आपको इशू करवा देंगे, ठीक हो गया जी। ये हो गया ताजिकिस्तान का। अच्छा, उसके अलावा और जो वीज़ा ताजिकिस्तान का 1 महीने का होगा, ठीक है जी। 1 महीने का वीज़ा होगा, आपने 1 महीने के अंदर रहते हुए अपनी वहाँ पे जो है ना वो जॉब वगैरह फाइंड करनी है। और अमूमन 10-15 दिन के अंदर अंदर लोग बिजनेस या जॉब कहीं ना कहीं सेटअप कर लेते हैं अपना। तीसरा कंट्री हमारे पास अगेन सेंट्रल एशियन कंट्री है, किर्गिस्तान। ये मैं कंट्रीज पता मैंने क्यों चूज़ की हैं, इन कंट्रीज की तरफ कोई देखता ही नहीं है। हर बंदा भाग रहा है दुबई, हर बंदा भाग रहा है मलेशिया, हर बंदा भाग रहा है कतर, सऊदी अरेबिया। इन कंट्रीज को इग्नोर किया जाता है।
मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, किर्गिस्तान आ जाता है हमारे पास। किर्गिस्तान उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो कम बजट में बाहर जाना चाह रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इसका टूरिस्ट वीजा होता है जो बाद में आपका वर्क परमिट में चेंज हो जाता है। किर्गिस्तान का विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है। खर्चा आपका 2.5 से 4 लाख रुपया यहाँ पे खर्चा आएगा, टिकट और एक्सपेंस हर चीज़ डाल के, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फ्लाइट्स जाती रहती हैं किर्गिस्तान में, इवन के ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान के लिए भी है, लेकिन किर्गिस्तान की फ्लाइट्स ज़्यादा जाती है तो सस्ती फ्लाइट आपको मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो जॉब्स आपको देखने को मिलती है वो फूड डिलीवरी है, शॉप हेल्पर है, इसके अलावा होटल्स हैं, फैक्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। और 600 से लेकर 800 यूरो तक, सॉरी डॉलर तक, 600 से 800 डॉलर तक आपको यहाँ पे सैलरी ऑफर की जाती है। वीज़ा का तरीका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। किर्गिस्तान का वीज़ा दो तरीके से अप्लाई होता है। या तो आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करें एम्बेसी में जाके, इस्लामाबाद में F8 या F9 में इनकी एम्बेसी मौजूद है, वहाँ पे जाके, या फिर आप ऑनलाइन प्रोसेस करें ई वीज़ा। अच्छा, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है ना, इनके लिए इन्विटेशन लेटर की जरूरत होती है। इन्विटेशन वहाँ से प्रॉपर आता है और इन्विटेशन हम आपको लेके दे देंगे, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ इन्विटेशन भी लेना तब भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। किर्गिस्तान का वीज़ा मोस्टली लोग ऑनलाइन ही ले लेते हैं, ई वीज़ा होता है, आपको 100% मिल जाता है अगर आपने इनविटेशन लगाया हो। इनविटेशन नहीं लेना चाह रहे तो लेना चाह रहे तो होटल बुकिंग के ऊपर भी वीज़ा इशू हो जाते हैं, फाइल आपकी अच्छी हो। डॉक्यूमेंट्स में इसमें आपका पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, वाइट बैकग्राउंड फोटो है, बैंक स्टेटमेंट ऑप्शनल है। अगर आपके पास मौजूद है तो लगा दें, एक प्लस पॉइंट है। नहीं है तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट अगर ऑप्शनली आपके पास है, उसमें कोई 4-5 लाख रुपया बैलेंस भी पड़ा हुआ है, वो लगा दें साथ, और ये वीज़ा आपको मिल जाता है। ऑनलाइन वीज़ा मिल जाता है किर्गिस्तान का, इनकी वेबसाइट ऑफिशियल मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी यूरोपियन कंट्रीज के वाले से। यानी मैंने 3 कंट्रीज आपको बता दिए, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। अब मैं 2 कंट्रीज आपको बताता हूँ। पहले आपने गौर से बात सुन लेनी है। ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, शेंगन वीज़ा देते हैं। कंट्रीज कौन से हैं? जर्मनी और पुर्तगाल। जर्मनी पुर्तगाल जो है ना, ये विजिटर वीज़ा इनका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट 101% हो जाता है। इनकी ऑफिशियल साइट्स पे जाके आप चेक कर लें, ठीक है। अब बात यह है कि जर्मनी का वीज़ा अगर अभी आप अप्लाई करें ना पाकिस्तान से, तो आपको 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है। 9 महीने 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट है। इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है जर्मनी का। पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट्स आपको पता है वैसे ही बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान से, तो इनकी अपॉइंटमेंट्स तो पाकिस्तान से मिलती नहीं है। लेकिन फ़ायदा ये है, आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर लें, नीदरलैंड का कर लें, बेल्जियम का कर लें, डेनमार्क कर लें, ऑस्ट्रिया कर लें, हंगरी कर लें, इनमें से किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर लें, इवन स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन कर लें, इनमें से किसी भी कंट्री का विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, शेंगन वीज़ा, आपको ये कंट्री वीज़ा इशू करते हैं। आप उसी वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं, जर्मनी भी और पुर्तगाल भी, और वहाँ पे जाके आप अपने विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया, नीदरलैंड का, आइसलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इनमें से किसी भी कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई किया, शेंगन वीज़ा आपको मिल गया। आपने सबसे पहले मिसाल देने लगूँ, जैसे आपने किया जी डेनमार्क का या आइसलैंड या नीदरलैंड, आइसलैंड का आपने वीज़ा अप्लाई किया, मिसाल है। आप आइसलैंड चले गए, यहाँ से पहले आपने आइसलैंड ही जाना है, क्योंकि वीज़ा आइसलैंड ने शेंगन आपको इशू किया है। आप आइसलैंड चले गए, आइसलैंड से फिर आपने चले जाना है, ट्रेन पकड़नी है, पुर्तगाल चले जाना है, या ट्रेन पकड़ के आपने जर्मनी चले जाना है। वो वीज़ा आपका कन्वर्ट हो जाएगा वर्क वीज़ा में जब आपको वहाँ पे एम्प्लॉयर मिल जाएगा, ठीक है जी। अब मेरी ऑफर आपके लिए ये है, अगर आपके पास शेंगन वीज़ा मौजूद है, आप कहते हैं जी मेरा ये वीज़ा मैंने कन्वर्ट करवाना है, मेरी हेल्प कर दें, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, बगैर किसी चार्जेस के आपका विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा देंगे, ठीक है जी। वहाँ पे जो भी फीसें वगैरह होगी वो आपने खुद पे करनी है, हमारे इसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे। लॉयर वहाँ पे लॉयर का नंबर दे देंगे आपको, आप उनके साथ रब्ता कर लीजिएगा। ये 2 कंट्रीज हैं, जर्मनी और पुर्तगाल, जो आपका विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा देते हैं। खर्चा थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहले डिमांडेड जॉब्स कौन सी हैं? जर्मनी पुर्तगाल में लेबर है, क्लीनर्स है, रेस्टोरेंट वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन है और केयर वर्कर्स हैं। ये कैटेगरीज होती हैं। 1800 से 2500 यूरो आपकी सैलरी लगती है मंथली। और जो तरीकाकार होता है वीज़ा लेने का, तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है ना वो किसी भी और शेंगन कंट्री का वीज़ा लें, उस वीज़ा के ऊपर आप जर्मनी या पुर्तगाल चले जाएं, वहाँ पे जाके अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लें। या किसी के पास वीज़ा है तो हमसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपकी हेल्प कर देंगे, आपका वीज़ा कन्वर्ट करवाने में, उनके वहाँ पे जॉब दिलवाने में भी आपकी हेल्प कर देंगे। शर्त यह है कि आप वहाँ पे मौजूद हों टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा पे, या आपके पास पड़ा हुआ प्लान करने हो जाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से फ़ोन करेंगे, वर्क वीज़ा आपका आ जाएगा यहाँ पे, वो बड़े पैसे मांगते हैं, 30-30 लाख रुपया भी मांगते हैं। लेकिन बंदा अगर वहाँ पे मौजूद हो टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा पे, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपके लिए वर्क वीज़ा भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं।
उसका एज होता है एम्प्लॉयर को कि एक बंदा मौजूद है मेरे पास। बाकी आइसलैंड, नेदरलैंड, शेंगन यानी किसी भी कंट्री का वीज़ा आपने अप्लाई करना है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें मेन डॉक्यूमेंट्स आपके 3 हैं। आपका पासपोर्ट, आपकी वाइड बैकग्राउंड फोटो, आपकी बैंक स्टेटमेंट। आखिरी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट हो, उसमें क्लोजिंग बैलेंस कम से कम पाकिस्तानी 10-12 लाख रुपया हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। 10 लाख से कम में फिर तो अप्लाई करे ही ना, रिजेक्शन है। लेकिन 10-12 लाख रुपया या इससे ज़्यादा बैलेंस है, फिर प्लस पॉइंट है आपका, आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी शेंगन कंट्री का। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है आखिरी 6 माह की, उसमें 10-12 लाख रुपया कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जितना रख ले, क्लोजिंग बैलेंस भी है, आईडी कार्ड भी है, आपके पास फ़ोटो भी है, तो आप हमसे रब्ता कर ले। बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी हम करके आपका वीज़ा प्रोसेस कर देंगे। अपॉइंटमेंट के मसले मसाइल हैं वो भी आपके हल कर देंगे, जहाँ तक कोशिश करेंगे, जहाँ तक अपनी एफर्ट कर सके आपके लिए। नीचे ऑफिस में हमारे पास पड़े हुए, मेरा दिल था आपके साथ आज कुछ वर्क परमिट्स भी शेयर करता, कुछ इन्विटेशंस हमारे आए हुए थे वो भी आपके साथ शेयर करता। वो अनफॉर्चुनेटली मैं स्टूडियो में आया हूँ तो वो नीचे ही ऑफिस में रह गए हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको, बल्कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अब मैं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाइव आया करूं और आपको सारे हमारे जो परमिट्स आए हैं, हमारे हमारे जो वर्क परमिट्स आए हैं, या हमारे जो इन्विटेशंस आए हुए हैं, या हमारे जो विजिटर वीज़ा अप्रूव हुए हैं, वो मैं आपके साथ लाइव ऐसे कैमरा के सामने क्लोज करके आपको चीज़ें दिखा सकूं, ताकि आपको पता हो चीज़ें होती किस तरह की हैं। वर्क परमिट आता है वो क्या होता है, किस तरह का होता है, ताकि कोई फेक वर्क परमिट से आप बच सकें। या विजिटर वीज़ा जब लगता है, विजिटर वीज़ा भी आपको दिखाऊंगा, उसकी फ़ाइल क्या थी वो भी आपको समझाऊंगा, ताकि आपको पता हो कि इस बंदे का वीज़ा लगा कैसे, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स थे क्या, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट आपको बताऊं। ताकि देखिए, मेरा मकसद कतन ये नहीं होता, खुदा गवाह है, कि मैं वीडियो बना के व्यूज़ लूँगा, डॉलर कमाऊँगा। नहीं, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं यहाँ से आपके दिमाग में कोई चीज़ डाल दूँ, वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करें और आपको उसका फ़ायदा हो। ठीक है जी, मेरा ये मकसद होता है। 2-4 हज़ार व्यूज़ आते हैं, 5,000 6,000, कितने को डॉलर बन जाएंगे, तो 3-4 महीने बाद यूट्यूब कोई 100-150 डॉलर भेज देता है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये डॉलर्स के लिए नहीं, आपको गाइड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, आपका मुस्तकबिल सिक्योर करने में अपना एक रोल, अपना एक किरदार अदा करने के लिए वीडियोस में बनाता हूँ। जो भी प्रोसेस आप हमारे ज़रिए करवाएं, नियतन हम कोशिश करते हैं आपका काम करें। नहीं होना है वो अल्लाह ने करना है, या आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। नहीं हो रहा तो भाई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। कंसल्टेंट का काम होता है आपका प्रोफेशनली प्रोसेस करना। रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो लक पे डिपेंड करता है, या वो ऊपर जो बैठा है उसने आपको उसका नतीजा देना होता है। हाँ, अगर कोई प्रोसेस नहीं कर रहा तो वो आपकी गलती है कि आपने सेलेक्ट ही वो बंदा किया जिसने दिहाड़ी लगानी है बस, जिसको आपके प्रोसेस से कोई गर्ज नहीं है कि भाई 5 महीने 6 महीने, क्या वो 1 महीना भी पूरा नहीं लगाएगा आपको छुट्टी करवा देगा। आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इससे आप फायदा उठाएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आपको डिटेल से गाइड कर देंगे। कोई सर्विस लेनी है, विजिटर वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की, जॉब हंटिंग प्रोसेस करवाना है, वर्क वीज़ा के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना, बहुत सारा ख्याल रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।